नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो गरीबी, अटूट विश्वास और एक ऐसे चमत्कार के बारे में है जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी एक बहुत ही सीधे सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। क्या सिर्फ विश्वास में, सिर्फ आस्था में इतनी ताकत हो सकती है कि वो किसी की किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख दे? आइए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहानी के जो हीरो हैं वो है तुलाराम। यूं तो वो एक आम मजदूर है, लेकिन उनमें कुछ खास है और वो है शनिदेव में उनकी गहरी अटूट आस्था। पर मजे की बात यह है कि यही आस्था उनके घर में कलह की सबसे बड़ी वजह भी है। तुलाराम की जिंदगी ना 2 हिस्सों में बटी हुई थी। दिन भर वो कठोर मेहनत करते और शाम को ईश्वर की भक्ति। हर शनिवार चाहे कुछ भी हो जाए, हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, वो मंदिर जरूर जाते थे। वहां जाकर वो शनिदेव को काले तिल और तेल चढ़ाते और बस एक ही प्रार्थना करते कि उनके परिवार को इस गरीबी से निकालें। लेकिन घर के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। जहां एक तरफ तुलाराम को पूरा विश्वास था कि शनिदेव ही उनके रक्षक हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी ललिता को लगता था कि ये सारी पूजा पाठ ही उनके घर में दुर्भाग्य ला रही है। ये आस्था और संदेह के बीच एक सीधी टक्कर थी। अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां तुलाराम की आस्था की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा होती है। जब भूख और घर का दबाव उनकी भक्ति को चुनौती देते हैं। सोचिए, दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद तुलाराम ने कितना कमाया? सिर्फ 4 रुपए। अब इतने से पैसों में एक पूरे परिवार का गुजारा करना लगभग नामुमकिन था। और यही 4 रुपए अब कहानी को एक नया मोड़ देने वाले थे। और बस यहीं पे तुलाराम एक ऐसा फैसला लेते हैं जो सब कुछ बदल देता है। घर में बच्चे भूखे थे। उनके लिए आटा दाल खरीदने के बजाय उन्होंने अपनी वो पूरी कमाई शनिदेव के प्रसाद मतलब तेल और काले तिल पर खर्च कर दी। उन्होंने अपने परिवार की जरूरत से भी ऊपर अपनी आस्था को रखा। अब जब तुलाराम खाली हाथ घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ललिता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने ताना मारते हुए कहा, जाओ और शनि से ही खाना मांग लो। ये सिर्फ एक पत्नी का गुस्सा नहीं था, ये तो सीधे सीधे उस देवता को दी गई एक चुनौती थी। और इस चुनौती का नतीजा दिखने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अगली सुबह जब ललिता सोकर उठी तो उसकी आवाज जा चुकी थी और उसके चेहरे पर अजीब से गहरे निशान पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था मानो उसके कहे शब्दों की उसे कोई दैवीय सजा मिली हो। यहाँ से कहानी का रुख पूरी तरह से बदल जाता है। तुलाराम की जो हताशा थी वो अब अपने ईश्वर से एक सीधी गुहार में बदल जाती है और यहीं से एक दिव्य हस्तक्षेप का रास्ता खुलता है। तुलाराम अपनी पत्नी को लेकर सीधा मंदिर पहुंचे और शनिदेव के सामने उसकी तरफ से माफी मांगने लगे। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, ये तो अज्ञानी है, इसे आपकी शक्ति का कोई अंदाजा नहीं है, कृपया इसे माफ कर दीजिए। मतलब इतनी मुश्किल घड़ी में भी उनका विश्वास बिल्कुल नहीं डगमगाया। उसी रात तुलाराम के सपने में खुद शनिदेव आए। उन्होंने कहा कि ललिता का अपराध तो माफी के लायक नहीं है, लेकिन तुम्हारी अटूट भक्ति से मैं इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी को क्षमा करता हूँ। ये इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और फिर चमत्कार हुआ। ललिता की आवाज वापस आ गई और उसके चेहरे के सारे निशान भी गायब हो गए। इस एक घटना ने उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जो कल तक संदेह करती थी, आज वो शनिदेव के चरणों में गिरकर माफी मांग रही थी और उनकी सबसे बड़ी भक्त बन गई थी। शनिदेव ने सिर्फ ललिता को ठीक ही नहीं किया, बल्कि वो तुलाराम की इस अटूट आस्था से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे 3 वरदान मांगने का मौका भी दिया। और तुलाराम ने जो वरदान मांगे ना, वो भी उसकी निस्वार्थ भक्ति को ही दिखाते हैं। पहला, अपनी पत्नी के लिए धन और समृद्धि। दूसरा, एक संतान का सुख। और तीसरा, जिंदगी भर शनिदेव की सेवा करने का आशीर्वाद। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक और सपना तुलाराम को उसके जीवन के आखिरी और सबसे बड़े मकसद की तरफ ले जाता है। शनिदेव ने उसे एक और काम सौंपा। अपने घर के आंगन में जो पीपल का पेड़ है, उसके नीचे जमीन में दबी एक पवित्र काली शिला को बाहर निकालना और उसे एक चबूतरे पे रखकर उसकी पूजा शुरू करना। जब तुलाराम ने उस जगह पर खुदाई शुरू की तो उसे वो पवित्र शिला तो मिली, लेकिन उसके ठीक नीचे सोने के सिक्कों से भरा एक बहुत बड़ा कलश भी मिला। ये एक और चमत्कार था और तुलाराम का पहला वरदान सच हो चुका था। और इस तरह तुलाराम का जीवन
पूरी तरह से बदल गया। वो एक गरीब मजदूर से एक समर्पित भक्त बना और आखिर में एक सम्मानित पुजारी। क्या कमाल का सफर था ये। उस सोने का इस्तेमाल करके तुलाराम ने एक बहुत बड़ा, एक भव्य मंदिर बनवाया और जैसा शनिदेव का आदेश था वो खुद उस मंदिर के पुजारी बन गए। उनका परिवार अब सुख और समृद्धि के साथ जी रहा था और सबसे बड़ी बात, तुलाराम का तीसरा वरदान भी पूरा हो गया था। उन्हें अपनी पूरी जिंदगी अपने भगवान की सेवा में बिताने का मौका मिल गया था। ये कहानी जब खत्म होती है ना, तो हमारे दिमाग में एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या ये सच में एक दैवीय चमत्कार था या फिर ये सिर्फ एक इंसान के अटूट विश्वास की मनोवैज्ञानिक ताकत थी, एक ऐसी शक्ति जो उसे नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाने के लिए मजबूर कर सकती है।